Question number 2, exercise 8.2. ABCD is a rhombus and a PQRS is the midpoint of ABCD and AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. देखो ABCD हमारे पास एक rhombus है. We had given this figure. ये तो बहुत ही छोटा सा बना दिया हमने. परी जैसा. अब उसको परी जैसा. So ABCD is a rhombus. We just made it. PQRS midpoint है. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of ये आपके पास बीच में एक फिगर बन रही है. ऐसा बोला गया है ये जो बीच वाली फिगर है PQRS, इसको प्रूव करो रेक्टेंगल. अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना पैरेललोग्राम, वो तो करना ही करना है. यानी कि उतना काम तो ऐसे क्वेश्चंस में करना ही करना है. पहले PQRS को प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम से ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी और ऑपोजिट साइड इक्वल आने के बाद पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हम इसके सारे एंगल्स, ये जो एंगल है ना R, यहाँ 90 प्रूव करेंगे. तो सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे और ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी. तो वो फिगर क्या होती है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल वो फिगर होती है बेटा जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड उसके कॉर्नर के सारे एंगल्स कितना डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. तो सबसे पहले हम PQRS को क्या प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम. सो लेट्स स्टार्ट. Given you must have written, even I just explained again what you have to write down in given from the question. You need to write down ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoint of AB, BC, CD, DA respectively. यहाँ तक पूरा given लिखना है. Then आपको to prove में लिखना है PQRS is a rectangle. यहाँ तक आप लिख लेंगे. चलिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? Join BD ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग. और BD ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे? दो ट्राइंगल यूज करेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल ADB. प्रूफ में आते हैं हम. बोलो. ऊपर DCA और नीचे ऊपर क्या है? नहीं, वो फर्स्ट वाली फिगर में देखो. क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर दी हुई थी, उन्होंने यहाँ से शुरू किया था ABCD. मैंने ऊपर से शुरू किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. देयर इज नथिंग. बट हाँ, चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी, वर्डिंग्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी हमारी. तो इन ट्राइंगल फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो हमें वही फिगर बनानी है जो फर्स्ट में दी है. क्या हमें सेकंड और थर्ड की कोई फिगर दी है? नहीं. तो हम ABCD को चेंज कर सकते हैं. ओके, ज्वाइन करने के बिना हम मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव नहीं कर पाएंगे. तो ADB. बेटा लास्ट क्लास में थे आप? एक बार पॉज करें बेटा इनको. थोड़ा बहुत मुश्किल आ रहा है रौनक. इन ट्राइंगल ABD 3 बार बोल चुकी हूँ, लिखा एक बार भी नहीं है. 3 ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD क्या लिखेंगे बेटा? P and S are P, S are मिड पॉइंट्स. लिखने की जरूरत नहीं है. ऑफ AD नहीं, बस P, S are मिड पॉइंट्स. चलो लिख दो यार. ऑफ AB and AD respectively by which theorem? By एक सेकंड रुको. By midpoint theorem. क्या हो रहा है बॉयज को? कोई दिक्कत हो रही है क्या? PS क्या हो गया? पैरेलल टू. बोलो PS किसके पैरेलल हो जाएगी? BD. और ये बताएंगे आस्था PS किसका हाफ होगी? हाँ बेटा, बता दिया आपको बाकी बच्चों ने बेटा. गुड. अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा? नेक्स्ट दिव्या ABD ले लिया. आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे? BCD. वेरी गुड दिव्या, बहुत बढ़िया जवाब. BCD. इन ट्राइंगल BCD
दिव्या की बस आवाज बदल गई बेटा, यूट्यूब पे बता रही हूँ मैं। दिव्या सेम ही है, वही वाली दिव्या, अब बस आवाज बदल गई। तो बी सी डी ट्राइंगल के अंदर कौन दो मिड पॉइंट्स है? Q, R are the midpoints of, पहले लिखेंगे CB and CD respectively by, बहुत बढ़िया बेटा, एक ही चीज आती है आप लोग, बहुत बढ़िया। by midpoint theorem बोलो, RQ या QR parallel to BD and QR is half of BD। ये equation 2, equation number 1। By equation 1 and 2, क्योंकि PSB BD के पैरेलल है, QR भी BD के पैरेलल है, PS किसके पैरेलल हो जाएगी? Q, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और PSB BD का हाफ है, QR भी BD का हाफ है, सो ये इक्वल भी हो जाएंगे। PS इक्वल टू QR, hence PQRS is a पैरेललोग्राम। अभी बेटा, अभी आपसे ना इधर पॉज करके मिलेंगे बेटा। पढ़ाया था ना कि पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर हमारे सारे एंगल 90 करके फिर रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। करिए बेटा, पॉज करिए। ओके क्लास, कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर। हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करने जा रहे हैं, और रेक्टेंगल में हमें सारे कॉर्नर एंगल्स को करना होगा 90 डिग्री। आई एम ड्राइंग द फिगर अगेन, सो जस्ट टू प्रूव इट वेरी कंफर्टेबली। ABCD is which figure over there बेटा? rhombus, rhombus है ना ABCD तो बेटा। आज बेटा, आज आप सिर्फ रेक्टेंगल बोलेंगी। थर्ड क्वेश्चन, हम तो सेकंड को ही पूरा कर रहे हैं अभी। ओके, आज बच्चा सिर्फ ये रेक्टेंगल बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी इसने रेक्टेंगल बोला था, है ना, कोई बात नहीं। कभी कभी हमें ऐसे प्यार हो जाता है इन चीजों से ना। PQRS को क्या प्रूव करना है? आप बोला नहीं आपने। PQRS को क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यहाँ ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं बेटा। BD तो ऑलरेडी ज्वाइन था, हमने AC को भी ज्वाइन कर दिया और यहाँ बीच में O नाम दे दिया। कोई परेशानी किसी को तो नहीं है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BD के साथ साथ आप ज्वाइन AC भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ नेम दे रही हूँ। M, ये तो Q है और ये है। क्या आप सब बच्चों को ये दिखाई दे रहा है बेटा? छोटे से फिगर। चलो ध्यान से देखेंगे। इन MOQN क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जो भी चीज 4 साइड से बनती है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बच्चे एक बात ध्यान सुनेंगे, क्या BD लाइन तुमने अभी थोड़ी देर पहले QR को पैरेलल की थी? यस मैम। ठीक है, BD पैरेलल टू QR। सो जो भी दो लाइंस पैरेलल होती है ना, तो उनका कोई भी छोटा सा हिस्सा आपस में भी पैरेलल होता है। सो MO पैरेलल टू QN, बोलो। सो MO पैरेलल टू QN ऑल्सो। सिमिलरली एक बात बताना, सभी बच्चे ध्यान से देखना, क्या ये AC लाइन, क्योंकि P और Q मिड पॉइंट है, PQ के पैरेलल नहीं हो गई AC? बताओ, अगर ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें तो। सिमिलरली AC पैरेलल टू PQ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बोलो। यस मैम। मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट लिख दिया। अगर AC लाइन PQ के पैरेलल है तो AC का कोई भी हिस्सा PQ के पैरेलल होगा, तो AC का पार्ट ON MQ के पैरेलल होगा। सो ON parallel to MQ also। ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड तो ऑलरेडी ऊपर हमने लेट कर ली, थर्ड और फोर्थ लेट करो। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बेटा, सिर्फ ये रेड कलर वाली फिगर को ध्यान से देखो। OM पैरेलल हो गया NQ के, ON पैरेलल हो गया MQ के, तो ये फिगर जहां रेड बनाया है MONQ is a parallelogram, बोलो।
ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरा पैरेललोग्राम लिखना। अच्छा मुझे बताएंगे पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं? पैरेललोग्राम का ये एंगल किसके बराबर होगा? देयरफॉर एंगल, इसको नाम दे दो आप 1 और इसको नाम दे देना 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन देना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे ना एंगल 2 90 करना है और आपको पता है एंगल 1 90 है। कैसे? नाउ एंगल 1 is equal to 90, therefore diagonals of rhombus intersect at, क्योंकि तुम ध्यान से देखो ये जो फिगर थी, ये फिगर, ये क्या थी आपके पास? A B C D रोम्बस थी और ये डॉट वाली लाइन जो जा रही है ये किसके डायगोनल्स है? रोम्बस के। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को हमेशा कितने डिग्री पे करते हैं कट? 90। तो इसीलिए ये 90 और ये क्या है? O M N Q। ये जो फिगर है, इस फिगर में अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला एंगल 2 भी कितना हो जाएगा? 90 ना। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 ऑल्सो। और अगर एक एंगल 90 आ गया तो आप इस बॉक्स की हेल्प से सारे एंगल ही तो 90 कह सकते हो, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 और सबके सामने वाले एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90। क्योंकि अगर इसको छोटे से सेक्शन को आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो तो ऐसे ये भी पैरेललोग्राम हो सकता है, ऐसे ये भी हो सकता है, ऐसे ये भी। तो सबको करने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे सिमिलरली इन PQRS all angles are of 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स क्या किए अभी हमने? इक्वल। एंड ऑपोजिट साइड्स आर वर नहीं, आर लिखो, आर इक्वल। क्यों किया ऑपोजिट साइड्स इक्वल? क्योंकि अभी हमने इस फिगर को थोड़ी देर पहले, जब मैंने बोर्ड क्लीन नहीं किया था उससे पहले, इस फिगर को क्या प्रूव किया था? पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स पहले से इक्वल हो गई थी। क्यों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई थी? रीजन देखना, देयरफॉर PQRS is parallelogram. All angles 90, opposite sides are equal. Hence, PQRS is, आप नहीं भूलिए, समझ आया आप लोगों को? एक बार ध्यान से देख लो, नोट करो, सभी ध्यान से क्वेश्चन को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ABCD इस बार एक रोम्बस है, नहीं रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन में क्या है? आप लोग गिवन बुक से लिखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ABCD is a rectangle. PQRS are the midpoint of the line AB, BC, CD and DA respectively. बस यहाँ तक आपका गिवन है। तो प्रूव आपके पास क्या है? PQRS is a rhombus. इस बार उल्टा प्रूव करना है, देख रहे हैं आप? PQRS, हमें इसको इस बार क्या प्रूव करना है? रोम्बस। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो एक चीज तो प्रूफ सबसे पहले करनी ही है, क्या बोलो? इसको पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में क्या, प्रूफ में स्टार्ट करेंगे आप, ज्वाइन कर देंगे BD को, वही सेम लाइन बेटा, इन ट्राइंगल ABD PNS are midpoints by midpoint थ्योरम। पूरा लिखना है आपको, midpoint थ्योरम। PS किसके पैरेलल हो गया बोलो? हाफ हो गया BD के, और पैरेलल किसके हो गया बोलो? BD के। इन ट्राइंगल जल्दी बोलो, BCD Q and R are, आप चाहें तो पूरी लाइन लिख सकते हैं, मिड पॉइंट्स किसके हैं? बाय MPT QR हाफ ऑफ BD
बेटा पैरेलल QR पैरेलल टू, ये इक्वेशन पूरी 1 मान लो, इसको 2 मान लो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये तो याद हो जाना चाहिए आपको अब तक। PS और QR किसके आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। और ये पैरेलल भी है BD के, तो PS पैरेलल भी हो गया QR के। अब hence PQRS is a पर मुझे इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल नो, रोम्बस। रोम्बस का मतलब है मुझे इसकी सारी साइड्स आपस में क्या करनी है? मैं ये भी ज्वाइन कर देती हूँ। अगर मैं इन दोनों को मिड पॉइंट मानूं और मैं ये देखो ABC ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, तो बताना मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी बोलो। PQ is equal to half of AC. क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. और PQ पैरेलल टू AC। अब नीचे ट्राइंगल देखो ADC, कौन है मिड पॉइंट ADC में, बोलो। तो क्या होगा आगे? बाय MPT SR इक्वल टू हाफ ऑफ कॉमा SR पैरेलल टू, therefore AC equal to BD, diagonals of rectangle are equal। आपको पता है रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जो AC डायगोनल है वो किसके इक्वल है? BD के। तो एक बात बताना, PS BD का हाफ है, QR BD का हाफ है, जल्दी बोलो यस और नो। और PQ AC का हाफ है। PS की जगह PQ नहीं होना चाहिए, नहीं PS ही है क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर नाउ PS और QR दोनों किसके हाफ है, जल्दी बोलो। BD. और PQ और SR किसके हाफ है, जल्दी बोलो। हमने चारों ट्राइंगल लिए थे ना, पहले ये ट्राइंगल लिया नीचे और ये ऊपर वाला, तो PS हाफ है BD का, QR हाफ है BD का। फिर ये ट्राइंगल लिया तो PQ किसका हाफ है? AC। और SR किसका हाफ है? एक बात बताओ, therefore मत लिखना, if AC equal to BD, अगर ये AC और BD ही बराबर हो गए, ये साइड बराबर है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड इक्वल नहीं हो जाएंगी? बाय दिस PS equal to QR equal to PQ equal to, ये सारी चीजें क्यों इक्वल हो गई? क्योंकि ये दोनों जिनके इक्वल थे वो आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अगर किसी चीज की सारी साइड्स इक्वल हैं, बस कुछ नहीं करना रोम्बस को प्रूव करने के लिए। रोम्बस प्रूव करेंगे बस उसकी चारों साइड्स इक्वल कर दो। आप लिखेंगे हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ PQRS आर इक्वल, इट इज अ, अरे स्क्वायर